Very good morning. Again, we are meeting for the same topic, that is articles. In last part, we have seen that there are a number of rules which make the indefinite article, that means a and an, very prolific at some spaces in this language, that means English language. वो पार्ट जब हमने पढ़ा तो हमें ये ध्यान में आया कि कई दफ़े जाने अनजाने कि वाई सम पीपल आर गुड एट इंग्लिश एंड वाई सम आर नॉट, तो उसका भी जवाब शायद उसमें मिल जाएगा. छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक्स है, बट स्टिल अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो व्हाट कैन वी लूज. वी जस्ट गेट दैट आइडिया इन द प्रीवियस लेक्चर. ऑल्सो जैसे कि हमने बोला था कि ये बहुत प्राथमिक तरह का व्याकरण है, इसीलिए दिस इज इम्पैक्टिंग द होल लाइन ऑफ, एंड दैट इज वाई अब जो हम सेकेंड पार्ट देखने जाएंगे इसका, तब हमको और भी समझेगा कि क्यों आर्टिकल्स जैसी जो सामान्य रूप से किसी के ध्यान में भी नहीं आती, ऐसी एक विधा है, प्रकार है, सेक्शन है. तो ऐसे सेक्शंस के साथ भी हम जब लॉजिकली चले जाएंगे तो हम क्या पाते हैं और क्या लेकर जाएंगे साथ में इस लैंग्वेज को पढ़ते वक्त, तो वो भी आपके ध्यान में आया होगा. स्टार्टिंग विथ द सेकेंड सेक्शन, और जो हमने बात भी की थी कि ये बहुत अलग सा सेक्शन भी रहेगा, क्योंकि हमने जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो कल पढ़ लिया. उनमें भी खास करके पहले 5 रूल्स हम बार बार कुछ चीज़ें रिपीट कर रहे हैं. उसकी वजह है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश को विद साइंटिफिक वे, लॉजिकल वे स्पेशली, कि जिससे ये पता चले कि अच्छा अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा ही पढ़ लेंगे, तो जिससे इफ एनी फॉरेनर दैट ऑल्सो कम्स टू अस, तो ही कुड ऑल्सो से कि हाँ दिस वन इज फैंटास्टिक, आई लाइक दिस. तो ये जो भी चीज़ें हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग आवर सेल्फ at the high level, we ought to put something in front of you which will be accepted worldwide or globally, I can say. शुरू करने से पहले जो चीज़ हर दफ़ा हम हर लेक्चर के अंदर, हर वीडियो के अंदर बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, वो ये चीज़ कि आपको हमारे साथ पॉइंट आउट कुछ चीज़ें करनी है. बहुत कम समय होता है समझने में, या बार बार आपके पास फैसिलिटी है, यू कैन पॉज माई वीडियो, यू कैन जस्ट हैव दैट लाइन अगेन एंड अगेन, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशन ऑफ टाइम. तो इसीलिए उन लिमिटेशंस के साथ बीच आ दे, तो उनके साथ अगर हमें डील करते करते ये सब करना है, तो वी ऑट टू गो फॉर दीज थिंग्स. आई मीन द स्किल्स. आपको जल्दी से कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे जाते हैं उनको पॉइंट आउट करना है. आपको प्रैक्टिस करते वक्त आपके अपने या फिर वही जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स याद करने हैं या फिर रख लेने हैं. आपने नोटिस भी किया होगा कि वी आर नॉट इवन एडिटिंग वीडियोस. वो इसीलिए क्योंकि लगे आपको कि नेचुरल है, तो इसीलिए वी आर नॉट सेक्शनाइज समथिंग कि अचानक वीडियो एडिट कर दिया, फिर आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिला, फिर वीडियो एडिट कर दिया, फिर आपको कुछ एक लाइन जो मेरी बोलते हुए स्लाइड सा कुछ हो गया तो चेंज किया. ऐसे कुछ भी नहीं है. वी आर जस्ट मेकिंग इट एज प्योर एज इट इज. तो ये सब कोशिशें इसीलिए है क्योंकि आपको नेचुरल पढ़ने का मज़ा, लुफ्त उठाना पड़े. बस यही एक जहन में चीज़ है. बढ़ते हैं हमारे सेकेंड सेक्शन की ओर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. कल हमने पढ़ा था इनडेफिनिट आर्टिकल, आज हम पढ़ेंगे द डेफिनिट आर्टिकल. ये जो सेकेंड टाइप है, और जैसे कि हमने कल इनके बारे में भी सोचा था पढ़ते वक्त भी, तो वो ये है कि ये यहाँ पे सिर्फ कोई कंपटीशन नहीं है, ए लगाना एन लगाना, यहाँ पे कोई इस प्रकार की कंपटीशन नहीं है, और इसीलिए ये यहाँ पे राजा है. आपने कई दफे सुना भी होगा. देखिए, when you hit this language, especially English, तो you'll be knowing this sentence, this article passionately, क्योंकि ये
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कई दफ़े यूज़ भी होता है, कई दफ़े इनकी ज़रूरत भी पड़ती है, कई दफ़े इनके बिना आप किसी को टैग नहीं कर सकते. सपोज आई हैव टू से कि सलमान खान, तो मैं ये कहूँगा डी सलमान खान, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ही इज़ नॉट अ पर्सन, ही इज़ अ फिगर बिगर दैन द फिगर. सो जस्ट लाइक दिस. चलो आगे बढ़ते हैं रूल्स के साथ, तो आपको पता भी चलेगा. और जैसे कि हमने बात की, यू विल बी एंजॉइंग दिस, और यही जहन में आपको भी रखना है. इसको पढ़ाई के तौर पे मत लेना, पढ़ ही रहे हैं लेकिन मत लेना. हमारा थोड़ा सा वे हम अलग करने की कोशिश करेंगे. तो दी के साथ आगे बढ़ेंगे, रूल्स के साथ चलते हैं. मैं यहाँ पे दी लिखवा के रखता हूँ, कल जैसे किया था हमने ए और एन के साथ, तो इन भाई साहब के साथ ही हम जाने वाले हैं. तो देयर इज नो एनी कंपटीशन. नंबर 1, जब भी हमें दी द जो मैंने कल बात की थी, आप इसको जैसा चाहिए वैसा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इस चीज़ का. आपको द कहना है, दी कहना है, द कहना है, जो भी. बट ये जो दी द है, THE, ये उस वक्त ज़्यादा आपको आर्टिकल की तरफ मोड़ेगा जब ऑलरेडी एक सेंटेंस के अंदर आर्टिकल यूज किया गया है. और ऐसे कब होता है? कल हमने जो पूरी चीज पढ़ी कल के पार्ट में, वो यही बता रही थी कि ए और एन कहाँ यूज करना. वो तो हमारे दिमाग में बहुत ही क्लियर है. अब जब उस तरह से आएंगे और उसी वाक्य को कंटिन्यूएशन हो जाएगा, उसी वाक्य के बारे में फिर कुछ बोला जाएगा, तो उस वक्त उस कॉमन नाउन के सामने, जिस कॉमन नाउन के सामने उसके पहले वाले सेंटेंस के अंदर हमने ए या एन यूज किया है, उसी कॉमन नाउन के लिए उस नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हम यूज करेंगे द डेफिनेट आर्टिकल. कैसे देखते हैं. आपको नियम फिर से एक बार ध्यान में करना होगा. एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर अगेन वी विल बी हिटिंग टू दैट फॉर्मूला. बराबर, रूल. तो जैसे कि आई फाउंड अ पेन. अगेन दिस इज कॉमन नाउन. कल वाले रूल्स आपको फिर से याद करवाने हैं. पार्ट 1 को बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि वो बेसिक है. और यहाँ पे हमने यूज किया है ए. बराबर. तो आई फाउंड अ पेन, सिंपल सेंटेंस. अगर ऐसे होता है और उसके बाद में इसी पेन का जिक्र होगा तो हम दी यूज करेंगे. ये हमने रूल पढ़ा, उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. दी पेन is not working. How simple is this? बराबर. देखिए बात फिर एक बार. I found a pen. रैंडम, इसको भूल जाइए, इस सामने वाले सेंटेंस को भूल जाइए. रैंडमली कोई एक सेंटेंस मैंने उठा लिया, उसमें क्यों यूज करना है ये मुझे दिमाग में है. मैंने यूज किया I found a pen, पर किसी ने बोला कि तो क्या, तो मैंने आगे उसी पेन के बारे में बोला. तो मुझे पता है ऑलरेडी जिस पेन के बारे में बात कर रहे थे वही पेन है ना, इसीलिए मैंने दी किया है. और जो हमने कल बात की थी कि क्यों इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं दी को, क्योंकि दैट इज वेरी फिक्स. वो आपको पता है. ऐसे ही चले गए और बोले दी मैन, ऐसे नहीं होता. सेम चीज हैपेंस विद ए एंड एन. वो चीज ए और एन के साथ होगी. बराबर. अगर मुझे कहीं पे जाना है और ऐसे ही रैंडमली कुछ देखा और मैंने बोल दिया, तो मैं वहां पे अगर वो सिंगुलर है और कॉमन नाउन है तो मैं बोलूंगा ए और एन. जब भी डेफिनेट आर्टिकल चीज आएगी तो कॉमन चीज के अंदर भी जब वो दोबारा अगले सेंटेंस में आएगी तभी उसको हम दी लगाएंगे. बराबर. इसीलिए कोई एक रैंडम चीज, नई चीज आपको यहाँ पे पता चल गई. सेम चीज आगे आने वाली है. रूल्स आपको पता है, कॉमन नाउन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए अगर ए और एन लगाना है. सेम चीज यहाँ पे चली जाएगी, पर यहाँ पे दोबारा जिक्र हो रहा है, इसीलिए डेफिनेट, पक्का. पक्का वही पेन है, तो इसीलिए हमने यूज किया दी पेन इज नॉट वर्किंग. हाउ सिंपल इज दैट. अगेन वी विल बी टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल्स कि सुशांत met a man. कॉमन नाउन है, उसके सामने ए लगा,
बराबर। The man was MS, not me. This is MS Dhoni. So Sushant met a man, बराबर। इस सेंटेंस को भूल जाइए, आगे वाले। सुशांत मेट अ मैन, वेरी कॉमन सेंटेंस, हमको पता है कॉमन नाउन आया, इसीलिए हमने वहां पे ए लगाया। ए क्यों लगाया, वो सारे रूल आपको पता है। अब इसी व्यक्ति का अगले वाले सेंटेंस के अंदर फिर से जिक्र हुआ, तो जिक्र हुआ तो हमें पता है कि वही आदमी है, फिक्स है, परमानेंट है, इसीलिए हमने यूज किया दी, THE, डेफिनिट आर्टिकल, और यहाँ पे हमने उसको लगा दिया, दी मैन वॉज MS। सुशांत एक आदमी को मिला, वो आदमी तो MS निकला। ये जो चीज है यहाँ पे फिक्सेशन है, तो आप कीवर्ड्स भी लिख सकते हो, और ये रूल भी आपको एज इट इज समझ भी लेना है, बराबर। हम प्रोलिफिक, पैथेटिक, ऑथेंटिक, वो उसको क्या कहें, ट्रेडिशनल वे से फॉर्मूला नंबर 1 और रूल नंबर 1 दैट ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिस इज नॉट द वे ऑफ गेटिंग और व्हाट वी से लर्न विद फन बट सीरियसली, नॉट लाइक दैट, बराबर। इसीलिए अगर फन के साथ पढ़ना है तो हमें चीजें दिमाग में उतारनी है, नोटबुक पे कम। पर अगर एग्जाम्पल नोटबुक पे नहीं उतारेंगे तो फिर चीजें दिमाग में जाएगी नहीं, और आपका पहला इंस्टेंस होगा, किसी ने पढ़ा होगा इससे पहले पर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो वेरी फर्स्ट टाइम इफ यू आर मीटिंग समवन, तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन करना होता है, तो फॉर दैट आपको ये हमेशा आपके नोटबुक के अंदर पॉइंट आउट करना है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। The second rule which will be working for the definite article and that is the, वो ये कहेगा आपको कि जब भी दुनिया के अंदर, दुनिया के बाहर, जहां तक आपकी दुनिया है, जहां तक आपका इमेजिनेशन पावर है, वो जहां तक जाएगा, वहां तो जिस चीज को कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जो चीज यूनिक है, जो चीज अद्वितीय है, उस चीज के लिए आपको यूज करना है दी। इसीलिए बहुत सिंपल सा रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दी डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एंड की तरह कहीं भी यूज नहीं कर सकते, तो डी का जो प्रेस्टीज है, तो मैंने इसीलिए कहा कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट एंजॉयमेंट ऑफ दिस आर्टिकल्स, बराबर, एंड स्पेशली दिस वन डेफिनेट आर्टिकल। तो इसीलिए डी कब आएगा, अगेन जब भी आप विश्व के, दुनिया के, इमेजिनेशन के कहीं पे भी जाओ, पर अगर आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा उस चीज के अलावा, तो मिल भी जाएगा पर उस चीज के अलावा आप इमेजिन नहीं कर सकते, अद्वितीय, यूनिक, यूनिवर्सल आइटम, थिंग, ऑब्जेक्ट, पर्सन, कुछ भी हो, जगह हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, इमेजिनेशन आपकी कल्पना हो, भगवान हो, जो भी है, अगर वो आएंगे उनके सामने आएगा दी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको वो रूल ध्यान में रखना है, रूल नंबर 2, बराबर। अगर आपको उसको यूनिक कोडिंग करना है तो आप यू कैन से, बराबर, यूनिक, यूनिवर्सल, आपको जो भी कुछ वर्डिंग उसको कोडिंग करना है। बट दूसरा रूल हमें कहता है कि कुछ भी जो जगत के अंदर, जो हमारे दिमाग के अंदर कहीं पे भी, जिसको अद्वितीय हम गिनते हैं, अद्वितीय मतलब यूनिक, जो दूसरा कहीं पे मिलेगा नहीं। बहुत सिंपल सा है, आप इसको, इस रूल को आप डोमिनेट कर सकते हो, इतना ही सिंपल है। जैसे कि मैंने कहा दी अर्थ, अगर रूल के हिसाब से नहीं आता, पर अगर मुझे यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करना होता, चूंकि यहाँ पे ई है तो मैं यूज करता एंड, पर नहीं करता क्योंकि वो रूल वैसे है। यहाँ पे दी आया तो उसका इसके व्याकरणीय स्वरूप के साथ कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशन फॉर द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ इट, स्पेशली द अर्थ नाउ, बिकॉज वी हैव टेकन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे उसका कोई संबंध नहीं है, पर दी रिलेट कर रहा है यहाँ पे उसकी अद्वितीयता पर, उसके यूनिकनेस पर, उसके
दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस पर, इसीलिए दी अर्थ कहा तो वो यूनिक है और यूनिवर्सल है। ऐसी कई सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर मुझे कहना है, एक्चुअली प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी दी नहीं आता है, पर हम आगे जब अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे तब भी हमको समझ में आएगा कि दी सलमान खान भी हम क्यों कहते हैं। तो वैसे ही चलो इसी रूल के ऊपर पढ़ेंगे। तो दी अर्थ कहा क्योंकि देखिए हमारे लिए अर्थ से ज़्यादा दूसरा कोई ग्रह इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्रह कहना पड़ेगा बड़ा है, स्टार है, पर वो है सूरज, और उसके बाद चांद, उसके बाद अलग अलग से आते हैं। बट देयर यू हैव टू थिंक अबाउट दिस सेम थिंग, दी सन, है ना, मतलब इनको आप अद्वितीय है, इसकी जगह पे किसी को ला सकते हो क्या? कोई एक आपने कुछ इकट्ठा किया प्लास्टिक और उसको जला दिया और बोले कि सूरज के लिए ऑप्शन, ये तो किडिंग हुआ, ये तो कॉमेडी हुआ, पर ऐसे भी आपको कोई प्रकार का ऑप्शन नहीं है। ढेरों अनगिनत stars and planets are there in the space, but still we don't have any option for this, so this is unique for us, बराबर। ऐसी कई सारी चीजें आप बोलोगे, आपने तो कहा नॉर्मल लाइफ के अंदर, हाँ है। अगर मैं बोलूं आपको कि दी ताज, यहाँ ताजमहल समझना है तो समझ लो, पर मैं बहुत कॉमन बात कर रहा हूँ। इफ यू विजिट औरंगाबाद एंड यू से टू योर फ्रेंड दैट के चल आज तेरा भाई खुश है, आई विल बी गिविंग यू पार्टी एंड दैट टू एट दी ताज। तो व्हेन यू विल बी सेइंग दी ताज, तो उस दी का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दिस इज यूनिक एंड यूनिवर्सल इवन इन लिमिटेड जोन। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है, जहां पे भी जाओ आपको कोई यूनिक चीज है उस क्षेत्र के अंदर तो आप उसको दी लगा सकते हो। यही सिंपल सा ये रूल है, बराबर। तो दी अर्थ, दी सन, दी ताजमहल ऑल्सो, ओके, एज आई सेड। तो ये जो भी कुछ चीजें हैं, बराबर, पहले वाला रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो चीज डबल सेंटेंस में आएगी वहां पे सिर्फ सेंटेंस का रूल है कि बाद में अगर उसका जिक्र आएगा बोलने में, लिखवाने में, तो ही आपको दी लगाना है। अगर सिर्फ आपको इतना बोलना है कि आई हैव फाउंड अ पेन, हो गया, खत्म। पर यहाँ पे आपको जब भी आप इनका नाम लोगे और बोलोगे तो आपको दी बोलना चाहिए। ये विथ ग्रामर, विथ लॉजिक, विथ इंटरनेशनल और ग्लोबल मेथड, उसके हिसाब से भी यही सही है कि जो जो यूनिक चीजें हैं उनको आप आर्टिकल लगाएंगे तो आपको दी ही लगाना है, बराबर। जब भी आप इनका जिक्र करेंगे आपको दी लगाना है। इसीलिए ये सब चीजें, इनके अलावा कितनी ही चीजें हैं। यू कैन इवन से दी मार्स, यू कैन इवन से दी मून, यू कैन इवन से, और जैसे कि मैंने बोला हमारे आसपास की दुनिया में भी हम ये कहेंगे। अगर मुझे कहना है कि पता है तुझे मैंने कल कौन सा फोन खरीदा, सामने वाले बोलेंगे हाँ सैमसंग खरीदा होगा, कोई बोलेगा शाओमी है, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वीवो, कोई बोलेगा ओप्पो, फिर आप बोलेंगे नो दी एप्पल। तो जब ये कोई कहेगा दी एप्पल तो आपको पता है कि why he used दी, because that is unique, that is उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है, बराबर। इसीलिए आप दी कई सारी जगह पे यूज कर सकते हैं, और कई सारी जगह जो होगी वो शायद आपका आसपास का एरिया होगा, पर वो अद्वितीय होनी चाहिए। और वैसे भी सन और अर्थ के लिए तो फिलहाल कौन कौन सा ऑप्शन दे सकता है, इसीलिए ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा रूल है। वो ये कहता है कि जब आप किसी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, और उस कम्युनिटी के बारे में बात करते हुए, मतलब जात जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे जात का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय मत लेना, मुसलमान मत लेना, यहाँ पे जात का मतलब है कम्युनिटी। आपकी जो कमोडिटी है या कम्युनिटी है उसको अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, और रिप्रेजेंटेटिव बने तो रूल हमारा जो आगे है वो ये कहता है कि अगर हम किसी कम्युनिटी को, अब इसको कम्युनिटी को यहाँ पे, कम्युनिटी मतलब इंसान की कम्युनिटी नहीं समझना है, कोई भी, तो इसीलिए किसी भी प्रकार की कम्युनिटी आएगी और उसको अगर कोई रिप्रेजेंट करता है,
तो उस रिप्रेजेंटेशन के आगे हम लगाएंगे दी। बहुत सिंपल सा है, आपको बता दूं मैं। जैसे कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं जंगल में गया, आई हैव सीन अ टाइगर, बराबर। तो टाइगर को दी नहीं लगेगा ना वहां पे। कब लगेगा अगर दी लगाना है? जैसे हमारा पहला रूल कहता है कि वही टाइगर के बारे में बाद में बात करूँ। द टाइगर वॉज व्हाइट, बंगाल टाइगर था, तो मैं दी लगाऊंगा मैं, बराबर। उसके अलावा अगर वो कम्युनिटी को लीड कर रहा है, अब कम्युनिटी को कैसे लीड करेगा? वेरी सिंपल, यूजुअली ऐसे लोग कहते भी है, द टाइगर इज अ क्रूएल एनिमल, बराबर। जैसे और हम कह सकते हैं द लायन हैज द मेन, बराबर। नाउ यू कैन सी हियर, हमने टाइगर को लिया, बराबर, पर इसको हमने डी क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि ये सिर्फ एक शेर बाघ दोनों भी है के लिए हमने नहीं कहा, हमने ये उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए कहा। इसीलिए मैंने वो चीज भी रिपीट किया कि सिर्फ इंसान की कम्युनिटी नहीं होगी, यहाँ पे वो भी कम्युनिटीज होगी जो शायद हमारी लैंग्वेज ना भी समझ सके। तो इसीलिए the tiger is a cruel animal, second the lion has the mane। मेन आपको पता होगा मराठी के अंदर उसको कहते हैं आयार, वो भी नहीं पता होगा क्योंकि we don't study the languages, हम धीरे धीरे सब कुछ लूज कर रहे हैं। जाने दो, वो हमारा टॉपिक है नहीं, क्या हम लूज कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं। बट द लायन हैज द मेन, आयार करते हैं ना, शेर के आजू बाजू जो बाघ होते हैं उनको मेन कहते हैं। जाने दो, द टाइगर इज अ क्रूएल एनिमल, के बाघ बहुत ही क्रूर प्राणी होता है। तो यहाँ पे बाघ का मतलब सिर्फ हम किसी के अकेले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी ऑफ टाइगर्स। यहाँ पे लायन रिप्रेजेंट कर रहा है होल कम्युनिटी ऑफ लायन। इतना ही नहीं, यहाँ पे वो कम्युनिटी कर रहा है तो यहाँ पे लाइनेस नहीं है, शेरनी नहीं है, शेर के बारे में बात हो रही। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि इसको कम्युनिटी को एक टिपिकल वे के अंदर नहीं लेना है, तभी आप इस रूल को समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि यू आर प्रोबेबली गेटिंग दिस, बराबर। तो अगले वाले रूल की तरफ भी जाएंगे। आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि आप इसको पॉइंट डाउन करेंगे तो बाद में आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा। एक्चुअली ये रूल्स ऐसे है कि आप बस सुनो और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। डिपेंड करता है कि हाउ यू आर गेटिंग दिस। अगर आपको मैं टिपिकली बोलूँ कि भाई ये ऐसे होता है और फिर मैं यहाँ पे लिखवा के दूँ कि इफ एनी पर्सन और एनी एनिमल और एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी शुड बी एडेड दी बिफोर इट, तो आपको समझेगा क्या? इसीलिए वी आर गोइंग विद दिस वे, बराबर। तो नंबर 3 का रूल आपके दिमाग में आया होगा कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको डेफिनेटली दी आर्टिकल यूज करना है। डेफिनेटली देखो मैंने बोला तो डेफिनेट हम उसके सामने यूज करेंगे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट रूल, सॉरी फॉर दैट सेंटेंस। तो वो है, आप कहीं पे भी जाओ आपको टपोग्राफी मिलेगा। आप बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ जियोग्राफी आपको ये सब पता होगा। टपोग्राफी नहीं भी पता होगा तो हम पता कर लेंगे जब हम जियोग्राफी और हिस्ट्री के लेक्चर्स लेंगे तब। तो टपोग्राफी विच विल शो यू कि एक अमुक प्रकार के प्रदेश के अंदर नदियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं, समंदर होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। जब भी इन सब चीज़ों का जिक्र आएगा तो हमें उनके नाम के आगे डी लगाना है, बराबर। इसीलिए इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। मैं आपको बार बार वो दोहरा रहा हूँ कि अगर माउंटेन्स, रिवर्स, आइलैंड्स, ये जो भी टपोग्राफी है, इसीलिए ये आप ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा जियोग्राफी का टर्म है पर इसको समझ लेना, अपने पढ़ाई होगा आई बिलीव। तो ये जो माउंटेन्स है, रिवर्स है, आइलैंड्स है,
इनके नाम के आगे भी आपको दी लगाना है। अब इसका रीजन क्या है, वो लॉजिक इस तरह से है कि ये सब चीजें अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अद्वितीय है, और इनको डी लगाना इसीलिए है क्योंकि ये परमानेंट है। तो ये डेफिनेट डी जो है ना वो बहुत ही प्रोलिफिक जगह पे यूज होता है। तो नंबर 4 का ये जो रूल है आपको यही कहेगा कि माउंटेन्स, रिवर्स, आइलैंड्स, देन देयर आर ओशियंस एंड सीज। तो ये सब जब आएंगे तो इन सब के आगे आप दी लगाओगे। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं दी गंगा, दी पैसिफिक, बराबर, दी अंडमान एंड निकोबार, बराबर। इसीलिए फिर एक बार जो भी टोपोग्राफी से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसी भौगोलिक खासियत, तो उनके सामने उनके एग्जांपल्स दिए हैं माउंटेन्स, रिवर्स, आइलैंड्स, और ये हमने लिया ओशन, सी। तो ये सब जो है लेक्स, बराबर। तो जब भी इनका जिक्र होगा तो उनके सामने दी लगेगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक होते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा रूल है, छोटे छोटे हैं पर बहुत मोटे हैं। शक्तिमान याद आया होगा, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगले वाले रूल के साथ जाएंगे और ज्यादा मजेदार है। तो ये जो छोटे छोटे रूल्स है ना, ये आपको स्पेशली लिखने का तो है ही, बट स्पेशली व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो आपको ये आर्टिकल्स की जो चीज है जो प्राइमरी ग्रामर के अंदर आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 का जो है वो आपको ये बताएगा कि जहां पे भी आप चले जाओ, अगर आपने किसी इंसान की बस्ती को ढूंढा है तो आपने एक चीज जरूर ढूंढी होगी, धर्म, रिलीजन। आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग अबाउट क्रीड, देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रीड एंड रिलीजन। अब इस डिबेट में बाद में कभी चले जाएंगे कि व्हाट इज क्रीड एंड व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या और संप्रदाय क्या। इसीलिए जहां जहां पे आप ऐसे धर्मों के तरफ जाएंगे तो धर्मों के अंदर धर्म ग्रंथ होते हैं, आपने सुना भी होगा उनके बारे में। इसीलिए आपका ये जो है इसको हम कोडिंग दे सकते हैं। मैं खास करके धर्म ग्रंथ इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज है, बराबर। जब भी आपको कोई धर्म ग्रंथ आपके सामने आएगा और आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे डेफिनेट आर्टिकल THED यूज करना ही है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दी महाभारता, दी कुरान, दी Holy Bible, the Guru Granth Sahib। बहुत सिंपल सी चीज है, दी भगवत गीता। तो ये सब जो चीजें हैं, दी महाभारता, दी कुरान, दी बाइबल, दी गुरु ग्रंथ साहिब, यू कैन टेक एन नंबर ऑफ रिलीजन, जितने भी हम ढूंढते हैं और पाते हैं विश्व के मानवीय समाजों के अंदर, उतने 10 के 10 धर्म और संप्रदाय तो कितने ही हैं। तो इनकी जो खास करके धार्मिक आस्था पे निर्धारित ऐसी किताबें होंगी जिनको हमने कहा होली स्क्रिप्चर्स, और ये जो होली स्क्रिप्चर्स है, धर्म ग्रंथ इनको जो कहते हैं, तो ये होली स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथ आपको जब भी इंग्लिश यूज करना है तो दी के साथ ही यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए ये वाला रूल भी आपके जहन में तुरंत बैठ जाएगा, इस तरह का है। इसीलिए क्या लगाना, आई हैव सीन अ बाइबल ऐसे आप नहीं बोल सकते, आई हैव रेड अ कुरान ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि कुरान है, बाइबल है, भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, महाभारत है। आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपने इन धर्म ग्रंथों को पढ़ा होगा तो दे आर शोइंग यू द वे ऑफ लाइफ, बराबर। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर हम अभी चलते नहीं हैं क्योंकि हमारा टॉपिक फिलोसॉफी नहीं है।
इसीलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसी रूल को यहाँ पे रुकवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 का जो रूल है वो आपको पता है, यू विल बी सरप्राइज मैंने अगर ऐसे बोला होगा, बट आपको पता नहीं है। ये पता है और पता नहीं है, दिस इज हमारा हमेशा का स्टाइल चलता रहता है कि बारिश में जाना, भीगना नहीं है। तो उसी हिसाब से नंबर 6 का जो रूल है वो आपको ये कहेगा कि जब भी आप डिग्री यूज करेंगे तो डिग्री के अंदर सुपरलेटिव डिग्री आप हमेशा यूज करते हो। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारा उस पर भी लेक्चर होने वाले हैं, तो आज ऐसे नहीं कह सकता कि हमने जो देखा है, जैसे कि हमने कुछ बेसिक्स देखे थे ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, बहुत डिटेल के अंदर टेंसेस को देखा, तो अभी इनको छूना बाकी है। तो जब भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाएंगे तो इसकी मैं याद करवाऊंगा आपको, बराबर। तो ऐसे ट्रिक्स मिक्स सीखते रहेंगे। नंबर 6 का जो रूल है वो यही कहेगा कि आपको दी सुपरलेटिव डिग्री ये जब भी आप यूज करेंगे, डिग्रीज आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है मुझे पता है, और जब भी आपने ये सब किया है, डिग्री का कंपैरिजन किया, पॉजिटिव किया, सुपरलेटिव किया, ये जो आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि द सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज बी हैविंग दी, बराबर, दी आर्टिकल। सो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि लंदन इज द स्मार्टेस्ट सिटी, फोकस ऑन दिस। यहां पे आपको कुछ भी देखना नहीं है, यूनिक चीज है, छोड़ दो। वो इसीलिए है क्योंकि सुपरलेटिव इटसेल्फ इज सेइंग कि इसके आगे कोई नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं, तो उस वहां पे भी लॉजिक है। बिना लॉजिक का हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हमको बार बार ये याद रखना है, हम ग्रामर को लॉजिक के साथ ही पढ़ रहे हैं। आमतौर पे मैंने कभी नहीं देखा कि पीपल आर टेलिंग यू ग्रामर और दैट टू विद लॉजिक। कभी कहते हैं कि इंग्लिश है भाई, ऐसे ही होता है, जाने दो, छोड़ दो। हर चीज के लिए लॉजिक होना चाहिए। और कुछ चीज ऐसी है, क्योंकि मैंने बोला ये चाची है, मौसी नहीं है, तो कुछ रूल्स है इंग्लिश के अंदर जिसको आप लॉजिक के साथ पेश नहीं कर सकते, और उस वक्त पे हम हाथ खड़े करते हैं कि सॉरी, क्योंकि हम उस लैंग्वेज को बदल तो नहीं सकते ना, मतलब कुछ नहीं है तो वहां पे कुछ भी बोल दो, जाने दो, छोड़ दो। द सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए लंदन इज द स्मार्टेस्ट सिटी। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो लंदन के जैसा स्मार्ट सिटी कोई नहीं। अगर मैं ये कहता हूं तो मैंने क्या बोला, दिस इज यूनिक सिटी, और इसीलिए लॉजिक के साथ यहाँ पे क्या आएगा, दी आएगा। इसीलिए जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो आपको दी लगाना है, और दी के लिए लॉजिक है कि सुपरलेटिव डिग्री इटसेल्फ इज सेइंग कि दिस इज utmost, this is unique, this is universal, this is above all, बराबर। जैसे कि सचिन तेंदुलकर is the most dedicated batsman, सचिन तेंदुलकर is the most successful batsman. Now you can take the names of विराट and रोहित, both of them, बराबर। जो भी है, जब भी आप द यूज करेंगे ना, दी द दैट, तो ये द यूज करेंगे, दी यूज करेंगे, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटा सा, अगेन एक रूल हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 के साथ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये रूल्स के हिसाब से ही आप पढ़ सकते हो, वरना इनको कहाँ कौन इतना ध्यान में रखने वाला है। नंबर 7 का जो रूल है वो आपको ये कहता है कि जब भी कोई भी जाति के बारे में आप बोलेंगे ना, तो उस जाति के बारे में बोलते वक्त अगर उनकी जाति के वर्चूज और वाइसेस, देखो गुण मैं बोलता मराठी के अंदर, हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, गुणों का मतलब ऐसे लिया जाता है कि सद्गुण ना, गुण गुण है, वो सद्गुण हो सकते हैं और दुर्गुण भी हो सकते हैं, बराबर। इसीलिए मैंने 2 शब्द यूज किए इंग्लिश के अंदर, वर्चूज एंड वाइसेस। मेरे सद्गुण, वर्चूज, और वाइसेस मतलब दुर्गुण। तो ये दोनों जहां पे जाति के संदर्भ में व्यक्त होंगे तो वहां पे हमको दी लगाना है। ये बहुत ही डिटेल वाले रूल्स हैं, आई नो, बट हमें कुछ भी अधूरा छोड़ना नहीं है। इसीलिए कम टू दिस, कोई भी क्रीड या कास्ट, मैंने 2 शब्द यहाँ पे लिखे हैं। क्रीड मतलब संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब सिर्फ संप्रदाय नहीं होता है जैसे कि वारकरी और वो,
उसके आगे भी संप्रदाय की कुछ अपनी खासियत है और उसके अंदर अभी नहीं चलते हैं। और कास्ट, तो जब भी ये आएंगे और अपनी गुण विशेष बताएंगे, अपने जाति के क्वालिटीज और वाइसेस एंड दुर्गुण और सद्गुण बताएंगे, तब हमको यूज करना है दी। तो आपको ये भूलना नहीं है, बराबर। जैसे कि दी मराठास, अब इनको आप कह दो मराठा, क्योंकि ये सबसे पहले मराठों के लिए बोला जाने वाला लफ्ज है। आपको शायद नहीं पता होगा, आई डोंट नो। हिस्ट्री पढ़ो और जानो। दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, दी मराठास वर ब्रेव, बराबर। तो ये जानबूझ के यूज किया मैंने छोड़ो, यहाँ पे आप मराठा भी लगा सकते हो। द मराठास वर ब्रेव, बराबर। शिवाजी के वक्त के तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ही इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो महाराष्ट्र के अंदर कोई भी आसानी से समझ सकता है, बहुत आसानी से। इसीलिए दी मराठास और मराठ्ठास वर ब्रेव, तो वो काफी शूरवीर थे। अब उस पर्टिकुलर जाति के बारे में हमने किसी गुण के बारे में बोला है, और अगर इसी जाति का वो दुर्गुण नहीं है, पर ऐसे हमारा स्वरूप ही है कि सेम चीज, उसको अलग भी ले सकते हैं। जैसे कि दी ब्राह्मण्स recite रिसाइट से ज्यादा अच्छा जो वर्ब है ना, वो चैंट है। स्तवन करना उसका मीनिंग होता है। द ब्राह्मण्स चैंट द साम्स। देखिए कुछ ऐसे शब्द आएंगे, चैंट, साम्स। डरना नहीं है क्योंकि इंग्लिश है, चाची है तो थोड़ा सा तकलीफ तो देगी, बट साम्स का मीनिंग होता है स्तोत्र। कई दफे इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर हमें पता नहीं होता, इसलिए हम इंग्लिश में कहते हैं मंत्रास और श्लोकास। ऑफ कोर्स मंत्र वो समझते हैं, श्लोकास वो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बट स्पेशली उनके वहाँ पे भी है, पवित्रता है, स्तोत्र भी है, इसलिए साम्स उसके लिए है। पसाम्स उसको भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे भी द ब्राह्मण्स चैंट द साम्स, यहाँ पे ये पूरे जाति के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी गुण विशेषता, और इसीलिए गुण विशेषता आई तो हमने यूज किया दी, बराबर। बहुत सिंपल सा दूसरा वाला रूल भी यहाँ पे खत्म होता है, बराबर। अगले वाले रूल की तरफ जाएंगे जो हमें ये बताएगा कि जब भी हम, चलो अभी उसको रब भी कर लेते हैं और फिर बात भी कर लेते हैं पूरी। तो हमने एडजेक्टिव जब पढ़े थे ना, तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा तो हमको पता था कि 40 अलीबाबा एंड 40 थीव्स, फर्स्ट रैंक आया उसका, सेकंड रैंक आया। कभी कभी इन रैंक्स के लिए, कभी कभी इन एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए हमको दी लगाना पड़ता है, बराबर। इसीलिए नंबर 8 का जो रूल है वो ये कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के आगे हम दी यूज करेंगे। कैसे? द फर्स्ट अवेंजर, आपको पता होगा कैप्टन अमेरिका, मैं कैप्टन की बात कर रहा हूं, तो यही द फर्स्ट अवेंजर। द लास्ट सागा, और कुछ कहना है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बराबर। इसीलिए आपको पता चल जाएगा कि जहां पे मैंने एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिया है, क्रमवाचक विशेषण के बारे में बात कर रहा हूं, उनके आगे कभी कभी, क्योंकि मैं खास करके उस व्यक्ति के उस जोन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि द फर्स्ट अवेंजर ये व्यक्ति हुआ, ये भी एक जोन ही है। द लास्ट सागा ये एक पूरा सिचुएशन है, अगेन एक जोन है। और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये तो एक पर्टिकुलर डेट है, ये पर्टिकुलर हिस्ट्री का इवेंट है, तो वो भी एक जोन हुआ। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी जोन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ और उसमें मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ।
तो आई विल बी यूजिंग दी, THE, बराबर। बहुत सा सिंपल ये है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब भी आएगा और मुझे उसमें कुछ विशेषता बतानी है, आपको पता भी चला होगा, मैं बोलूँ आपको दी अवेंजर, तो आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यू विल बी सडनली गोइंग फॉर आयरन मैन, टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, blah blah blah, there are so many n number of Avengers are there. So आपको पता है कि ये जो दी लगाया दी फर्स्ट अवेंजर, तो किसके बारे में सर जी बात कर रहे हैं? कैप्टन अमेरिका। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी द लास्ट सागा, ये जो परंपरा चलती आ रही है हैबिट की जो भी है, तो उनमें लास्ट इनका चल रहा है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर कौन सा? वो दूसरा वाला। तो दूसरे वाले पे भर डेफिनेट परमानेंट यूनिक करने के लिए हमने वहाँ पे दी का उपयोग किया है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो ये भी शायद आपके दिमाग में बहुत स्वीट तरीके से आ जाएगी। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी आप इंग्लिश के अंदर बात करते हैं तो आपने कई दफ़े सुना होगा, और इवन मैंने तो मराठी और हिंदी में भी सुना है, कि गुजराती में सुना है, पंजाबी। एक चीज़ है हमारे वहाँ पे भी, कि जब भी किसी कुटुंब के बारे में बात करते हैं ना, तो किसी का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे कहते हैं वो चड्डास जो है ना, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं। वो जो कुलकर्णीज है ना, ऐसा लगाते हैं क्योंकि प्लूरल है ना, तो वो कुलकर्णीज बहुत स्वीट फैमिली है। ये जो शर्माज है ना, तो ये शर्मा लोग बहुत अमीर लोग हैं। वो जो, तो ऐसे जब भी आप किसी कुल के बारे में बात करेंगे, टुगेदरली उन कुल के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे, तो उस वक्त हम यूज करेंगे। देखिए, बात में यही कह रहा हूं, अगर मैं किसी फैमिली को एक साथ एड्रेस कर रहा हूं, एक साथ, बराबर, तो उस फैमिली को एक साथ एड्रेस करते वक्त मैं दी का उपयोग करूंगा, क्योंकि मैं स्पेशली उनके बारे में बोल रहा हूं। कि मैं जब शर्मा की बात करूंगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दी शर्माज आर मिडिल क्लास पीपल। शर्माज आर मिडिल क्लास पीपल। यहाँ पे मेरे जहन में क्लियर है कि मैं किस शर्मा के फैमिली को बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इससे नहीं होता कि दुनिया में जितने भी शर्माज हैं वो सब मिडिल क्लास पीपल है, इससे नहीं है। कुछ कुछ रोहित शर्मा है और कुछ ऐसे ही चंटू बिट्टू शर्मा, तो ये सब है। तो शर्माज आर मिडिल क्लास पीपल, तो हमारे जहन में होता है। मैं अगर बोलूं कि द चितड़े, ओके, ये प्लूरल के लिए इस तरह से हमें करना है यूज, तो इसीलिए मैंने चितड़ेज लिखा। तो द चितड़ेज आर prolific businessman, okay, plural, businessman, businessman। तो द चितड़े, एज वी ऑल नो, कि ये बहुत बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट का फैमिली है, तो इसीलिए द चितड़ेज आर प्रोलिफिक बिजनेसमैन। ये बहुत ही पहुंचे हुए व्यापारी हैं। पहुंचे हुए के दो तीन अर्थ होते हैं, मैं अच्छे हिसाब से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रगति की है। मराठी है तो महाराष्ट्र के लोगों को वो भी खुशी हो सकती है इस चीज़ की। तो द शर्माज आर मिडिल क्लास पीपल, द चितड़ेज आर वेरी प्रोलिफिक बिजनेसमैन। इन सब से हमें एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात करनी है, तो हमें दी लगाना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, आपको भी पता है कि हम अक्सर ये सब चीज़ें करते हैं। इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर कई लोगों की गलती निकालने के लिए भी बोलते हैं कि वो जो है ना, वो कुलकर्णीज है ना, एक नंबर के खड़ूस है। तो ये सब चीज़ें जब भी यूज़ करनी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यू ऑट टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल एंड दैट इज दी, बराबर। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही हमें अब रूल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग विद द रूल्स। तो नंबर 10 का जो है वो, उसको रूल मैं कहता नहीं था, पर अभी आपको सीक्वेंस दिया है तो सीक्वेंस पूरा भी कर रहा हूँ।
तो नंबर 10 की जगह पे हम इतना ही कहेंगे कि कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो हर रोज आते हैं पर वो यूनिक है। बहुत सिंपल सी बात मैं अगर करूं तो जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं आपको रात को मिलूंगा, तो सॉरी, इन द इवनिंग। आप कभी किसी को नहीं सुनेंगे unless and until he should be very classy, very fluent in English। अगर वो क्लासी और फ्लुएंट नहीं है, मतलब ग्रामेटिकली और वर्बली वो अगर अच्छा नहीं है, तो ही विल बी नॉट यूजिंग दी। सो इन द इवनिंग जो कहेगा, कहेंगे जितने भी आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे तो दे विल बी सेइंग इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो इसीलिए ये जो चीज़ है हर रोज आती है इवनिंग, पर फिर भी अपने आप में खास है, इसीलिए इन द इवनिंग। दूसरा वाला एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग। तो ऐसे जो चीजें हैं इनके लिए हम दी का उपयोग करते हैं। इनका क्षेत्र बहुत छोटा है पर रेगुलर है, मतलब ये ऑक्सीजन है ऐसे हम कह सकते हैं। उसका इंपॉर्टेंस बहुत है पर रेगुलर है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बराबर ना। तो उसी हिसाब से इवनिंग और मॉर्निंग हर रोज आने वाले हैं। जब भी हम इंग्लिश में बात करेंगे तो वही ऑट टू यूज दी, तो हमको हर रोज यूज करना पड़ेगा अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पर हर रोज यूज करते हैं, इसीलिए कॉमन चीज है, इसीलिए बहुत छोटी सी है, पर रूल जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आगे जब बढ़ेंगे तो इसको ज़रा और क्लियर कर लेते हैं। अब मैंने जैसे बोला कि रूल्स अभी थोड़े थोड़े उसको हम कहेंगे कैजुअल हो रहे हैं, या फिर ऐसे हो रहे हैं कि हम, आप नहीं भी बोलोगे सर तो आप सिर्फ बोलो और हम बता देंगे कि इसके सामने दी कैसे लगेगा। वैसे ही एक अच्छा सा नियम है जिसको हमें याद रखना चाहिए, ये शायद ज़्यादा उपयोग में नहीं आएगा पर उपयोग में ज़रूर आएगा। वो ये है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है म्यूज़िक इंडस्ट्री, उसके अंदर जितने भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के आगे दी लगता है। अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है, जाना है, तो आपको ये पता होगा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये भी अपने आप में अद्वितीय है। अगर मैं बात करूं कि कई लोगों को ना अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्यार होता है, जैसे कि मैं अपनी वैयक्तिक बात करूं तो मुझे फ्लूट अच्छी लगती है, किसी को तबला अच्छा लगता है, किसी को वायलिन अच्छा लगता है, किसी को सैक्सोफोन अच्छा लगता है, किसी को पिपाणी अच्छी लगती है। तो ये सब अलग अलग जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है उनको अपने आप में अलग इम्पोर्टेंस है। फ्लूट का काम तबला नहीं कर सकता, तबले का काम फ्लूट नहीं कर सकती, दोनों अपने आप में निर्भर है, आत्मनिर्भर है खास करके, और इसीलिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के सामने भी हमें दी लगाना पड़ता है। दी, पियानो, दी, फ्लूट, दी, तबला, दी, कसियो, जो भी है पियानो, फ्लूट, तबला, कसियो, दिस इज द सेम वन, बट आई एम जस्ट सेइंग जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने आएंगे उन, द गिटार बहुत फेमस वन, तो ये जो है गिटार है, पियानो है, फ्लूट है, तबला है, कसियो पियानो एक ही है। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जब भी आएंगे उनके सामने आपको दी लगाना है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में यूनिक है और अपने आप में अद्वितीय है, इसीलिए इनके सामने डी लगेगा। आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट नहीं पर आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी कोई विशेष नाम एक कॉमन नाम की तरह आएगा, ये बात समझेगी नहीं, इसको मैं लिख के ही देता हूँ। जब भी आप मेरे बातों पे ध्यान देना, जब भी कोई विशेष नाम जैसे कि प्रफुल्ल, जैसे कि मुंबई, जैसे कि कोई भी प्रॉपर नाउन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ, तो नंबर 12 ये कहेगा जब कोई प्रॉपर नाउन यूज होगा एज कॉमन नाउन, तब हम दी लगाएंगे। बहुत सिंपल है, ये हम हमेशा करते हैं, हमेशा।
इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि रूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा है, पर इतने इम्पोर्टेंट है कि इनके बगैर आप इंग्लिश का सोचो ही मत। ये दीज आर बेसिक्स, बहुत ज़्यादा बेसिक्स है ये। इसीलिए कि दिल्ली London is Delhi, sorry for this, of India. ओके, हमने कहाँ पे दी लगाया? London is the Delhi of India. Sorry, the Delhi of UK. Sorry. यहाँ के लोग कई दफे से होता है नहीं समझते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि कंपेयर क्या करना, और जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक क्या समझना। जैसे कि मैं बोलूं कि आपने कभी नाशपाती खाया क्या, इफ आई एम आस्किंग कि आपने कभी पीच खाया क्या, मैं अगर आप मैं पूछूं आपने कभी कीवी खाया क्या, कीवी तो आजकल इंडियन एटमॉस्फेयर में बहुत मिलते हैं, बट पहले अगर कोई ऐसे पूछ लेता आज से 5-6 साल पहले बहुत कम लोगों को पता था, फिर बताना पड़ता था कि अरे कीवी एक्चुअली है हमारे वहाँ की इमली प्लस अमरूद। इतना सिंपल नहीं, क्रिटिकल है बहुत, पर इस तरह से कंपेयर करना पड़ता है। इसीलिए कोई अगर पूछे कि सब कहते हैं लंदन को जाना है, पढ़ना है, अच्छा सिटी है, तो है क्या आखिर? तो हमारे वहाँ पे लोग कहते हैं बताने के लिए कि लंदन इज द दिल्ली ऑफ यूके। यूके की दिल्ली मतलब क्या है? लंदन है। अब दिल्ली यूके में है क्या? नहीं है, पर यहाँ पे हमने दिल्ली यूज किया फर्स्ट। दूसरा, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो दी तो हम उसके सामने नहीं लगा सकते, पर यहाँ पे हमने दी लगा दिया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एज अ कॉमन नाउन यूज किया, इसीलिए लंदन इज द दिल्ली ऑफ यूके। और अगर अलग बात करनी है, सो टॉम क्रूज इज the Salman of Europe. Barabar? He is actually Australian. He looks like American and people think they are European. But let it be. वो हमें थोड़ी ना जाना है कि वो ऑस्ट्रेलियन है या नहीं है। टॉम क्रूज, अगर कोई आपको बात करते वक्त बोलेगा ना कि यार तूने टॉम क्रूज का मूवी देखा, क्या क्या फाड़ू था, सडनली कोई जो दूसरा होता है ना, जो नॉन हॉलीवुड का फैन होता है, मतलब खास करके टॉलीवुड का फैन होता है और बॉलीवुड का होता है, वो कहते हैं कौन है टॉम क्रूज? तो हमको उसको बताना पड़ता है कि टॉम क्रूज इज द सलमान ऑफ यूरोप। यूरोपियन जितने भी हॉलीवुड्स के जितने भी है, अमेरिका है, यूरोप है, सब इसमें अमेरिका भी ऐड कर लेना, वहाँ का सलमान कौन है? तो टॉम क्रूज, मतलब द टॉप एक्टर। बराबर? वहाँ पे कई सारे हैं, बट ये कहने की बात है। जब भी हम ऐसे कोई कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन विल बी यूज्ड एज कॉमन नाउन। अगर है यहाँ पे कॉमन नाउन हमने किया ना उसका, तो सलमान ऑफ, तो हमने यहाँ पे दी लगा दिया, इसीलिए टॉम क्रूज इज द सलमान ऑफ यूरोप। ये इतना सा सिंपल सा नियम आपके जहन में उतरा होगा, यही आशा रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं और बहुत सिंपल सा छोटा सा रूल हम डाइजेस्ट कर लेंगे और आर्टिकल्स को हम अलविदा करेंगे। आर्टिकल्स को वो सिंग खाते हैं ना, सिंग, ग्राउंड नट्स, सिंगदाना, तो उनके सिंग को हम लेते हैं, अंदर के जो ग्राउंड नट्स हैं, पीनट्स हैं, हम खा लेते हैं, और वो जो बाकी का बचा हुआ है वो फेंक देते हैं। इसीलिए टेंशन जो था, आर्टिकल्स क्या है, अब आपने तो 13-13, 12-12 रूल्स दिए, कभी सुने भी नहीं, तो क्या वो सब छोड़ दो। अंदर का जो है, जो हमने इतनी अच्छी तरह से ध्यान में लेने की और देने की कोशिश की, उसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 13 का जो रूल है, जब भी आप वर्ल्ड में चले जाओ, हर देश की अपनी कुछ एक धारणा होती है, बट कुछ देश अलग पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ इंग्लैंड और मैं बोलूँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, मैं बोलूँ
यूएसए और मैं बोलूँ अमेरिका, दोनों एक ही है, पर ये चीज़ उनको डिफाइन करती है। तो ऐसे अब ये तो लिमिटेड है ना, यूके और यूएसए, बराबर, तो द ब्राज़ीलियन नेशंस, तो ऐसे ही आपको करना है। ब्रिक्स भी आता है, बराबर, ये तो सबका मिल जुल के है, बराबर, दी यूनो है, तो ये सब जब आएंगे तो उसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि हम उसके आगे दी यूज़ करेंगे, दी यूके, दी यूएसए, बराबर। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दी कहाँ पे यूज़ होता है आप ढूंढ के देखो, आपको नहीं मिलेगा। एक दो जगह पे आ सकता है, पर वहाँ पे ज़्यादा हमको ध्यान देना नहीं, क्योंकि कई दफ़े से होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ एक रूल जो मैंने जानबूझ के नहीं लिया, वो ये कि लव है, एंगर है, ये सब शुगर है, मटेरियल नाउन है, बराबर। तो मटेरियल नाउन को जब आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए यूज़ करोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ करोगे, तो आपको दी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि द लव ऑफ मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये सब चीज़ें आपको पता ही है। और हमने जो पहला वाला रूल देखा कि दूसरा वाला जो यूनिक है, तो मुझे लगता है ये यूनिक चीज़ में आ जाता है। किसी का प्यार है, किसी का गुस्सा है, द एंगर इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस, तो ये सब चीज़ें यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, इसीलिए हमने कुछ चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। पर फिर भी आपको तो पता है कि हमने 13 नियम तो देख ही लिए, एक को छोड़ के, और वो भी बहुत सिंपल सा था। इस तरह से आर्टिकल्स को देखा जाएगा तो आपको ज़िंदगी में कभी भी पुनः फिर अगेन आर्टिकल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे रुकते हैं। आई होप आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया, नहीं किया है अगेन मैं तो वापस नहीं जा सकता, पर आप जा सकते हो। यू कैन स्क्रॉल दैट बैक, फिर से स्टार्ट करो, फिर से सुनो, फिर से लिखवा के लो, बट भूलना नहीं है कि हमें ये दिमाग में उतारना है और प्रैक्टिस नोटबुक में उतारना है। इसीलिए इसी सेशन के साथ आर्टिकल्स को अलविदा कहते हैं, पर मूंगफली की तरह हमको सिंगदाने खा लेने हैं और उसका जो आउटर कवर है उनको डस्टबिन में स्वच्छता से डाल देना है। इसलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी स्टूडियस एंड बी प्रिकॉशियस। आपको पढ़ाई भी करनी है और आपको अपना ख्याल भी रखना है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।